अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज लिमिटेशन लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेक्चर को डिस्कस करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चैनल को दूसरों तक जो है वो शेयर करें, कमेंट्स करें, सजेशन दें। कोई बात पूछनी हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट आप कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले टॉपिक को मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एडीपीपी हैं या कुछ भी हैं, लॉ से रेलेवेंट आप कुछ पढ़ते हैं, तो बेयर एक्ट आप निकाल लें। बेयर एक्ट को आप अपने सामने रखें। इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है ना वो थारोली आपके साथ मैं चीज़ों को डिस्कस करूँगा और टेक्स्ट के हवाले से हम इसको पढ़ेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेक्शन 6 लिमिटेशन एक्ट 1908 लीगल डिसेबिलिटी, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। सब क्लास 1, वेयर अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट आर प्रोसीडिंग आर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर कोई बंदा इस चीज़ का हक रखता हो कि वो दावा कर सकता है, कोई एप्लीकेशन दे सकता है या एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है किसी कोर्ट में, तो उस टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ टू बी रेकन्ड, जब लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट होना है, जब बात उसके इल्म में आई है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उस दिन या जिस दिन किसी एग्रीमेंट किया हुआ था उस बंदे ने किसी के साथ, 3 माह का टाइम था, जब 3 माह पूरे हुए तो वो बंदा जो दावा करना चाहता था कोर्ट में या एप्लीकेशन देना चाहता था कोर्ट में या अपील करना चाहता था कोर्ट में, अगर वो बंदा उस दिन अ माइनर, वो नाबालिग है, अपना दावा खुद दायर नहीं कर सकता है, इनसेन पागल है, एन इडियट या ना समझ है, पागल है, समझ बूझ नहीं रखता, अपना अच्छा बुरा अच्छी तमीज़ नहीं समझता, ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और प्रोसीडिंग और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज़ सीज्ड। अब इस सेक्शन को यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा आपको कि अगर कोई बंदा जिसकी उम्र, जिसने एक एग्रीमेंट कर लिया, फ़र्ज़ करें अली ने अहमद के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि अली जो है वो अपना घर अहमद को 20 लाख में बेच देगा। अब जब 3 महीने का टाइम रखा कि अली जो है वो अपने मकान की रजिस्ट्री या घर की रजिस्ट्री जो है वो अहमद को 3 महीने के अंदर करवाएगा। जिस दिन 3 महीने पूरे हुए, अली जो है वो पूरा नहीं कर रहा अपना एग्रीमेंट और अहमद उस दिन नाबालिग गया, तो फिर अहमद के पास ये इख्तियार है कि जब वो 18 साल का होगा, बालिग होगा, तो उसके बाद वो 3 साल के अंदर अंदर दावा कर सकता है। ठीक है, ये इस सेक्शन के बारे में, ये सेक्शन जो है इस चीज़ के बारे में है। ठीक है जी। या कोई फ्रॉड हुआ है, फ़र्ज़ करें बाप की ज़मीन थी, बाप फौत हो गया, बेटा उस वक़्त 5 साल का था, बेटा जब 15 साल का हुआ तो उसके इल्म में आया कि मेरे बाप की ज़मीन जो है वो मेरे ताया ने या मेरे चाचा ने फ्रॉड करके रेवेन्यू अफसरान के साथ साजबाज करके अपने नाम लगवा लिया है। तो फिर जब वो बच्चा 18 साल का होगा, उसका आईडी कार्ड बनेगा, उससे आगे 3 साल की लिमिटेशन होगी, उस दिन वो दावा जो है वो दायर कर सकेगा। अब सेक्शन 2 को हम देखते हैं, सेक्शन 6 की सब क्लास 2 को। इसमें ये होल्ड किया गया है, वेयर सच पर्सन इज़ एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ टू बी रेकन्ड affected by 2 such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute a suit or make the application within the same period after both the disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from the time to prescribe। अब एक बंदा फ़र्ज़ करें गूंगा है, ठीक है, उसके पास दावा करने का टाइम 3 साल है, वो गूंगा था, तो तीसरे साल जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो जब 2 साल और 9 माह हो गए तो वो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फ़ौरन से उसी दिन या उसी लम्हे उसको वो पैरालाइज हो गया या उसकी ज़ुबान लुकनत में, उसकी ज़ुबान जो है वो बोलना बंद हो गई या वो कोमे में चला गया। तो वो पहली डिसेबिलिटी से अभी निकला नहीं था, दूसरी डिसेबिलिटी में चला गया। तो जब दूसरी डिसेबिलिटी सीज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उससे आगे 3 साल का जो पीरियड है वो उसके दावा दायर करने की मियाद होगी। ठीक है, जब वो सही तरह से समझ बूझ रखने लग जाएगा, उसके बाद 3 साल होगी। फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है वो ज़ुबान से बोल नहीं सकता, गूंगा है, फिर ठीक है, उसके बाद कोई और डिसेबिलिटी उस पर आ जाती है, तो जब दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म होंगी उसके बाद लिमिटेशन स्टार्ट होगी और 3 साल के अंदर अंदर उसने दावा करना होगा। सब क्लास 3 क्या कहती है,
वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ सच पर्सन। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह का जो कौमे में चला गया, 2 साल कौमे में रहा, 3 साल कौमे में रहा, such person his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death। अगर कोई बंदा 3 साल कौमे में रहा तो उसका बच्चा नाबालिग था, बच्चे की उम्र 15 साल थी, तो बच्चा जब 18 साल का होगा, बालिग होगा, उसके बाद बच्चे के पास 3 साल का टाइम होगा दावा दायर करने के लिए। ठीक है, institute a suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so prescribed, where such representative is at the date of death affected by, अब देखें बाप कॉमा में है, affected by may such disability the rules contained in subsection 1(2) may apply। अब अगर बाप कॉमा में है, जिस दिन बाप का डेथ होता है बेटा कॉमा में चला जाता है, तो जब तक बेटा होश में नहीं आ जाएगा, अगर तो एक ही बेटा है, ठीक है, तो तब तक उसका टाइम लिमिटेशन रन नहीं करेगा। जब वो बेटा होश में आएगा तब उसका टाइम लिमिटेशन रन करेगा और वो विद इन टाइम पीरियड दावा दायर करेगा। उसका दावा टाइम बार्ड नहीं समझा जाएगा 3 साल के अंदर अंदर। अब एक और सिचुएशन है कि अगर बाप कोमा में है, बेटे 3 हैं, उनमें से एक डिसेबल है, ठीक है, ना बोल सकता है, गूंगा बहरा सारा कुछ है, लेकिन 2 बेटे ठीक हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट टाइम रन करेगा। ठीक है, वो और जो गूंगा होगा उसके अगेंस्ट भी टाइम रन करेगा, क्योंकि उसके दूसरे भाई उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के, अटॉर्नी बन के दावा दायर कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं छोटे भाई को या बड़े भाई को। अब इसके बारे में सेक्शन 7 है, इसको भी इसी के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। डिसेबिलिटी ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिफ्स आर एप्लीकांट्स वेयर वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ्स जॉइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट आर प्रोसीडिंग आर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अंडर सच डिसेबिलिटी एंड द डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन, टाइम विल रन आउट अगेंस्ट देम ऑल। अब 3 बंदे हैं, उनमें से एक जो है वो डिसेबल है, ठीक है, किसी वजह से दावा दायर करने से कासर है, या माइनर है, या इडियट है, इनसेन है, ठीक है, दावा दायर करने से कासर है, लेकिन दूसरा भाई उसका दावा दायर कर सकता है, तो फिर उन सब के अगेंस्ट टाइम जो है वो रन करेगा। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम अंटिल वन ऑफ देम बिकम्स केपेबल ऑफ गिविंग सच डिस्चार्ज विदाउट कंकरेंस ऑफ अदर्स अंटिल डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। अब 2 एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाऊंगा। अब फ़र्ज़ करें ए इनकर्स डेथ टू, चलिए मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। एक बंदा है ए, अब 3 पार्टनर हैं बी सी डी, ठीक है, बी उनमें से पागल है, सी माइनर है, लेकिन डी जो है वो समझदार है, ठीक है, वो अपना सारा कुछ समझता बूझता है। तो फिर जब टाइम रन करेगा, बी सी और डी सब के अगेंस्ट रन करेगा, तो 3 साल के अंदर अंदर दावा उनको दायर करना पड़ेगा, डी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर ए ने, ठीक है, कोई कर्जा दिया है ई जी एफ तीनों को, एफ और ई जो है वो इनसेन है और जी माइनर है, तो उन किसी के खिलाफ भी टाइम रन नहीं करेगा, लिमिटेशन रन नहीं करेगी जब तक ई एफ जो है वो सेन ना हो जाए या जी जो है वो मेजोरिटी अटेन ना कर जाए। जब वो मेजोरिटी अटेन करेगा या वो सेन हो जाएंगे तो फिर उनके अगेंस्ट टाइम रन करेगा, वो अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे, वो दावा दायर कर सकेंगे, तो फिर जो है टाइम रन करेगा और वो विद इन टाइम दावा उन्हें फ़ाइल करना होगा। उम्मीद है कि आज की जो है लेक्चर है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।